क्या आपने ग्रीन सीमेंट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे सीमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग एक दशक से भी ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद देश में कार्बन एमिशन को रोकने में एक नई क्रांति लाने वाला है। दरअसल नई दिल्ली कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में तारा कंपनी ने ग्रीन सीमेंट ऑफ द डिकेड LC3 को 19 मार्च 2024 के दिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया, जहां LC3 को देश के IITians, प्रोमैक, तारा, JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी ने देश के सामने रखा। इतना ही नहीं, LC3 को स्विस एजेंसी यानी SDC के सपोर्ट से कामयाब बनाने का काम किया गया है। LC3 लाइमस्टोन कैल्साइन क्ले की नई टेक्नोलॉजी वाला नए टाइप का एक क्रांतिकारी सीमेंट बताया जा रहा है, जिसे आज के दौर में इस्तेमाल में किए जाने वाले सीमेंट के मुकाबले 10 गुना मजबूत बताया जा रहा है। वहीं LC3 को BIS के मानकों पर खरा होने का दावा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर SK सक्सेना और एक नॉर्थ इंडिया की लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्क्स हूँ। जो आपने प्रश्न पूछा कि LC3 के बारे में, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज रिवॉल्यूशन पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है कि हम हर जगह ग्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं। तो ये जो नई वैरायटी का सीमेंट जिसको LC3 बोला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ पर कि हमारे को कार्बन रिडक्शन में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, जिसके लिए इसका इजाद किया गया है। और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो भी शीघ्र शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका अभी जो हमारी नेशनल एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उनके द्वारा IS कोड को IS 18189 को पब्लिश किया गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है, सर्टिफाइड हो गया है। और अब इसके तहत इसके मानकों का निर्धारण करते हुए जो हमको सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सीमेंट बनाना शुरू करना है, वो बिल्कुल 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ये कमर्शियलाइज प्रोडक्शन होके और मार्केट में आ जाएगा। जी हाँ, इसमें आपका प्रश्न बहुत उचित है कि जो क्ले की आपने बात की, क्ले एक नेचुरल अकरिंग मटेरियल है और ये नेचुरल अकरिंग मटेरियल को जब हम प्रोसेस करेंगे, जैसा हमने बताया आपको कि इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसेस किया जाएगा। जब ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसेस होगा तो इसके अंदर जो सीमेंट के गुण होने चाहिए वो सीमेंट के गुण जनरेट हो जाते हैं। और जब इसको सीमेंट क्लिंकर के साथ में मिला के पीसा जाएगा 30% और साथ में 15% लाइमस्टोन को लेके पीसा जाएगा, जिससे कि LC3 बनेगा। और जो आपने प्रश्न पूछा कि इसकी गुणवत्ता नंबर 1 और इसकी ड्यूरेबिलिटी, कि आगे जब ये यूज़ होगा तो जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनका कितना लाइफ मिलेगी और कितने दूर तक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण उत्सर्जन जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो पर्यावरण के रक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो एक इसमें मील का पत्थर साबित होगा। और इसका चूंकि प्रॉपर अनुसंधान से गुजरा है, JK लक्ष्मी सीमेंट भी पहली कंपनी है जिसने इसको कमर्शियल रूप से बनाया, उसके सारे टेस्ट करवाए IIT से, NCCBM से करवाने के बाद जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो अन्य सीमेंट के बराबर अच्छी और उससे ज़्यादा ही सिद्ध हुई है। और आगे आने वाले टाइम में जितने भी ब्लेंडेड सीमेंट हैं उनका उपयोग बढ़ना है, क्योंकि OPC सीमेंट की यदि बात करें, जहां पर केवल क्लिंकर और जिप्सम यूज किया जाता है, आज के वातावरण और पर्यावरण को देखते हुए वो सूटेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। आज जो सूटेबल है वो सारे ब्लेंडेड सीमेंट में, जिसमें कि जो नए जनरेशन का सीमेंट LC3 आने वाला है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको मार्केट में लाने के लिए हमको ग्राहकों को इनको उसके बारे में जानकारी देनी होगी। काफ़ी कुछ ग्राहकों को जानकारी आ चुकी है, ये नए प्रकार का सीमेंट आ रहा है। क्योंकि यदि मैं इसको कंपेयर करूं तो ऑलरेडी एक सीमेंट, कंपोजिट सीमेंट जिसको बोला जाता है, मार्केट में है, वो भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन है, जहां पे कि फ्लाई ऐश और स्लैग को मिला के सीमेंट बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे आपका कैल्साइन क्ले और लाइमस्टोन को मिला के बनाया जाएगा। तो इस तरह की जानकारी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक इसको यूज करना शुरू करेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल आता जाएगा तो वो फायदेमंद साबित हो। हमने कॉस्ट डिपेंड करता है, आपका क्ले जो है वो कहाँ से मिलेगा। क्ले जितना नज़दीक क्ले है उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, उतना ही सीमेंट सस्ता बनेगा। हमने ये देखा है कि करीब आप जो 200 किलोमीटर के नीचे से आगे से अगर क्ले लेकर के आते हैं तो लगभग जो है प्रोडक्शन कॉस्ट 20% कम होता है, 20 से 25%। नाउ 20 से 25% अगर कम होता है, वो सीमेंट कंपनी कस्टमर को देगा या नहीं देगा वो अलग बात है, बट ये तो कैलकुलेशन, बहुत कैलकुलेशन करके हमने देखा है सारे जगह में 20 से 25% कम होता है। ऑल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं इंडिया में और
क्यों अल्टरनेटिव नहीं है LC3 के बिना, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है? बिकॉज देखिए OPC है, मैंने बताया OPC है और फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है? फ्लाई ऐश आता है थर्मल पावर प्लांट से। लेकिन अभी जो हमारा देश का जो एक दिशा जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाने के लिए, तो थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाए तो आपको फ्लाई ऐश मिलेगा ना कहाँ? फ्लाई ऐश अगर नहीं मिलेगा तो बस आपको फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो LC3 को छोड़ के देयर इज नो अदर ऑप्शन। अभी कुछ स्टेटों में फ्लाई ऐश मिलता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट बंगाल में चली जाइए, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। साउथ में जितना भी स्टेट है सारे जगह में 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। और हमने ये देखा अभी सीमेंट का प्रोडक्शन है करीब 400 टन मिलियन टन प्रति हर ईयर, हर साल। ये करीब 2050 में ये 400 टन इंक्रीज होकर के 1000 मिलियन टन हो जाएगा। तो 400 मिलियन टन से 1000 मिलियन टन अगर आते हैं तो उसमें अगर फ्लाई ऐश आपको अगर नहीं है तो आपका ऑल्टरनेटिव है क्या? ऑल्टरनेटिव आपका एक ही है LC3। देखिए ये हमने देखा है कि आपका जो IIT मद्रास ने जो टेस्टिंग किया है उसके हिसाब से ये जो नॉर्मल सीमेंट है उससे 10 गुना ज़्यादा इसका लाइफ है। तो मतलब बिल्डिंग जो है, आज अगर हम बनाते हैं बिल्डिंग तो 10 गुना ज़्यादा उसका लाइफ हो जाएगा। ये टेस्टिंग जितना भी टेस्ट किया है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, सारे ने टेस्ट करके ये नतीजा निकाला है। तो हमने तो ये भी सोचा था ये राम मंदिर में अगर लगाया जाए तो भी अच्छा है, तो और भी 1000 साल ये सीमेंट हो जाएंगे।